हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारे पास सारणिक है जिसके अवयव दे रखे हैं एक एक्स, एक्स का वर्ग एक एक्स, एक्स का वर्ग एक का मान बराबर है एक माइनस एक्स का घन का वर्ग। हमें सिद्ध करना है कि निम्न सारणिक का मान बराबर है एक माइनस एक्स के घन के वर्ग के बराबर। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी सारणिक का हल ज्ञात करना। तो सारणिक का हल ज्ञात करने के लिए किसी भी सारणी की गणना को सरल करने के लिए सारणिक के उस पंक्ति अथवा स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं जिनमें शून्यों की संख्या अधिकतम होती है। यदि हमारे पास सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ में शून्यों की संख्या अर्थात अवयव शून्यों की संख्या कम है तो हम संक्रियाओं द्वारा सर्वप्रथम उन्हें शून्य बनाते हैं। तत्पश्चात जिस पंक्ति या स्तंभ में सर्वाधिक अवयव शून्य है उसके सापेक्ष हम सारणी का प्रसार कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सारणिक है जिसके अवयव निम्न प्रकार है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो निम्न सारणिक का प्रसार हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा x1 गुणा y2 z2 y3 z3 माइनस y1 गुणा हमारे पास आएगा x2 z2 x3 z3 प्लस z1 गुणा हमारे पास आएगा x2 y2 x3 y3। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस y3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा z3 से माइनस x3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y2 से। तो हमारे पास सारणिक का प्रसार करने पर मान प्राप्त होगा x1 गुणा y2 z3 माइनस z2 y3 माइनस y1 गुणा x2 z3 माइनस z2 x3 प्लस z1 गुणा x2 y3 माइनस y2 x3। तो इस प्रकार हम किसी सारणिक का प्रसार ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सारणिक दे रखी है जिसके अवयव है एक एक्स, एक्स का वर्ग एक एक्स और है हमारे पास एक्स, एक्स का वर्ग एक। तो हमें हल ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम ऐसी संक्रिया लगाते हैं ताकि हम सर्वाधिक शून्य बना सके। जिसके लिए हम संक्रिया लगाते हैं कि प्रथम पंक्ति में हम प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति के अवयव जोड़ देते हैं। तो हमारे पास क्योंकि हम प्रथम पंक्ति में बदलाव कर रहे हैं तो द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति के अवयव सर्वप्रथम लिख लेते हैं जो कि है x का वर्ग एक एक्स। द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति में हम कुछ नहीं कर रहे तो सर्वप्रथम हम द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति को लिख लेते हैं और प्रथम पंक्ति में हम द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति के अवयव जोड़ दिए हैं। तो हमारे पास बन जाएगा एक प्लस एक्स का वर्ग, एक प्लस एक्स का वर्ग, एक प्लस एक्स का वर्ग। क्योंकि प्रथम पंक्ति में एक प्लस एक्स का वर्ग उभयनिष्ठ है तो इसे सारणिक के बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सारणिक बन जाएगी जो कि आ जाएगी एक एक एक। द्वितीय पंक्ति है हमारे पास x का वर्ग एक एक्स, एक्स का वर्ग एक। अब हम ऐसी संक्रिया लगाते हैं ताकि हमारे सर्वाधिक शून्य बना सके। जिसके लिए हम प्रथम स्तंभ से तृतीय स्तंभ घटाते हैं और द्वितीय स्तंभ से तृतीय स्तंभ घटाते हैं। तो हमारे पास अब सारणिक बन जाएगी। सारणिक के बाद हमारे पास है एक प्लस एक्स का वर्ग और हमारे पास सारणिक बन जाएगी शून्य शून्य एक। और चलिए कुछ इस प्रकार देखते हैं कि हम तृतीय स्तंभ को नहीं छेड़ रहे हैं तो तृतीय स्तंभ के अवयव सर्वप्रथम लिख लेते हैं जो कि है एक एक्स एक। प्रथम स्तंभ में से तृतीय स्तंभ घटा रहे हैं तो एक माइनस एक शून्य, एक्स का वर्ग माइनस एक तो हमारे पास एक्स का वर्ग माइनस एक्स माइनस एक तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का वर्ग माइनस एक और अंतिम है x माइनस एक तो x माइनस एक आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम द्वितीय स्तंभ में करेंगे तो हमारे पास एक माइनस एक तो शून्य हो जाएगा और एक माइनस एक्स हो जाएगा और x का वर्ग माइनस एक, x का वर्ग माइनस एक बन जाएगा। तो हमारे पास प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ ये प्राप्त हुए। चूंकि हमारे पास एक सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग तो निम्न सूत्र अनुसार a माइनस b बराबर a प्लस b लिख सकते हैं a का वर्ग माइनस b के वर्ग को। तो सारणिक को व्यवस्थित करते हैं तो हमारे पास सारणी कुछ इस प्रकार बन जाएगी। बाहर हमारे पड़ा था एक प्लस एक्स का वर्ग और सारणिक के अंदर हमारा आ गया शून्य। यहाँ हमारा x उभयनिष्ठ है तो इसे x माइनस एक लिख सकते हैं। ये हमारा x माइनस एक है, यहाँ शून्य। इस अवयव को हम कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि माइनस बाहर ले लेते हैं तो हमारा बच जाएगा x माइनस एक और यहाँ हम सूत्र लगा देते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस एक और x प्लस एक और बाकी हमारा तृतीय स्तंभ था वह है एक एक्स एक। अब प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ में x माइनस एक है वह उभयनिष्ठ है तो हम सारणिक से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे सारणिक के बाहर आएगा तो x माइनस एक प्रथम स्तंभ से आएगा और द्वितीय स्तंभ से भी x माइनस एक आएगा और x का वर्ग प्लस x प्लस एक पहले से पड़ा है तो हमारे पास सारणिक के अंदर बचेगा जो कि बचेगा शून्य शून्य एक x माइनस एक x और एक x प्लस एक और एक। तो हम अब प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम
सारणी का प्रसार करेंगे तो चूंकि ये दो पद शून्य है तो केवल इस पद के सापेक्ष होगा, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार सारणी का मान आएगा। इसे हम लिख सकते हैं x माइनस ए का वर्ग x का वर्ग प्लस x प्लस 1। तो दो अवयव, प्रथम पंक्ति के दो अवयव शून्य है तो वे बाकी अवयव को शून्य बना देंगे, तो हमारे पास अर्थात हमारे पास सारणी का हल कुछ प्रसार करने पर कुछ इस प्रकार आएगा, 1 गुणा x माइनस 1 x प्लस 1। तो हमारे पास इसकी गुणा इससे होगी माइनस इसकी गुणा इससे होगी, तो हल करते हैं तो x माइनस 1 का वर्ग x का वर्ग प्लस x प्लस 1। तो हमारे पास प्रसार करने पर आएगा x प्लस 1 की गुणा x से माइनस 1 की गुणा माइनस 1 से, तो प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 का वर्ग x का वर्ग प्लस x प्लस 1 गुणा x का वर्ग प्लस x प्लस 1, जिसे हम कुछ व्यवस्थित करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x माइनस 1 का वर्ग गुणा x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं x माइनस 1 और x का वर्ग प्लस x प्लस 1 के पूरे का वर्ग। x माइनस 1 को हम यदि कुछ इस प्रकार लिखें, माइनस 1 माइनस x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग, तो वर्ग करने पर हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास वर्ग करने पर मान आ जाएगा 1 माइनस x गुणा x का वर्ग प्लस x प्लस 1 के पूरे का वर्ग। हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि a का घन माइनस b का घन बराबर होता है a माइनस b गुणा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस ab। तो यहाँ हमारी तुलना करने पर जो a है वह 1 के बराबर है और b है जो x के बराबर है, तो हमारे पास हल करने पर मान आ जाएगा जो कि हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस x के घन का वर्ग। तो हमारे पास जो बायां पक्ष है, सारणी का हल करने पर बायां पक्ष आया 1 माइनस x का घन के पूरे का वर्ग बराबर है, दाएं पक्ष में भी हमारे पास यही पद दे रखा था, तो हमारा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया। मुख्य उदाहरण की सहायता से हमने सिद्ध कर दिया है कि सारणी का मान बराबर है 1 माइनस x के घन के पूरे के वर्ग के बराबर। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।